नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। किसान आंदोलन चरम पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बातचीत तीसरे दौर तक जा चुकी है, लेकिन सहमति और समझौता कोसों दूर नजर आ रहा है। इस बार कोई राजनीतिक दल किसानों के साथ प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। किसान आंदोलन का स्वरूप फिलहाल गैर राजनीतिक ही है। किसान आंदोलनकारी ज्यादातर पंजाब के ही है, जहां अमीर किसानों का बोलबाला रहता है। कहा यह भी जा रहा है कि अमीर किसान वर्ग अपना हित साधने के लिए इस आंदोलन की अगुवाई कर रहा है और ये पंजाब हरियाणा ही है जो एमएसपी का भरपूर फायदा उठाता है। हरियाणा पंजाब से ही पराली की समस्या के कारण किसानों पर कार्रवाई हुई है। यहाँ के पैदावार को धान या चावल के अलावा दूसरे अन्न पर विस्तार करने की भी पेशकश सुप्रीम कोर्ट से की गई है। इन सभी कारकों को देखें तो हरियाणा पंजाब के किसान वर्ग असुरक्षित महसूस कर रहे होंगे और आंदोलन को यहीं से तेजी मिली है। अब सवाल यह है कि सरकार क्या समझौता करने में सफल हो पाएगी? किसान क्या चुनाव तक आंदोलन को खींचेंगे? विपक्षी दल कितना सियासी फायदा इस आंदोलन का उठाएंगे? और क्या चुनावों से पहले शुरू हुआ ये आंदोलन बीजेपी के लिए कड़ी और बड़ी चुनौती पेश करेगा? आज इन्हीं सवालों का जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखें। किसानों के विरोध के बीच केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच समझौता होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। 2 बैठकें बेनतीजा रही। किसान लगातार उग्र स्टैंड अख्तियार किए हुए हैं। आज किसान आंदोलन का तीसरा दिन है। पंजाब के हजारों किसान लगातार तीसरे दिन हरियाणा की सीमाओं पर डटे हुए हैं और दिल्ली आने पर अड़े हैं। जब किसानों ने पंजाब हरियाणा की सीमा पर बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की तो सुरक्षा बलों ने किसानों को रोकने के लिए रबड़ बुलेट से फायरिंग की और आंसू गैस के गोले भी दागे। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसानों ने तो सेना के आक्रमण जैसा माहौल बना दिया। किसानों के प्रदर्शन का जो तरीका है उस तरीके पर ही आपत्ति है, दिल्ली जाने में आपत्ति नहीं। आपको पता है कि हरियाणा इसमें बहुत संवेदनशीलता के साथ अपने किसानों के प्रति काम करता है कि जब भी कभी किसी प्रकार की कोई आपदा आती है अथवा हमको कोई नई स्कीम चलानी होती है जिसमें किसान का भी हित हो और उसमें प्रोडक्शन के नाते हो अथवा नई विधि के नाते से, कोई टेक्निक के नाते से हो, तो वो उसके लिए हम नई नई चीज़ें अपनी खोजते हैं आवश्यकता के अनुसार। तो जैसे सबसे पहले जो खराब फसलें खरीफ सीजन 2023 का ये जो आज मुआवजा दिया गया है, इसमें आज हमने 18 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की है। इस बार जो आंदोलन हो रहा है उसमें पंजाब के किसान संगठन ही शामिल है, वो भी सारे नहीं। गैर राजनीतिक संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा फसलों के लिए एमएसपी पर कानून और ऋण माफी सहित अपनी विभिन्न मांगों के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली चलो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। किसान आगे बढ़ रहे हैं ऐसा आप बोलते, ऐसा नहीं है। आपका ये मिलिट्री रोक रही है, अर्धसैनिक फोर्स रोक रही है। हर किसान पीसफुली ढंग से दिल्ली की ओर जाना चाहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये पुलिस नहीं इस्तेमाल करती, ये मिलिट्री इस्तेमाल करती है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। और मैं आपको और भी चीजें दिखा दूंगा जो आज हमने नोट की है, जो आपके समक्ष रखनी थी। ये रबड़ की गोली नहीं, हमारे लोग इसको रबड़ की गोली, ये स्मोक सेल एयर ब्रेस्ट है। ये लगने के बाद फटता है और जख्म करता है। ये अकेला मिलिट्री ही इस्तेमाल करती है, इसको पुलिस कभी नहीं इस्तेमाल करती। वहीं बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि मौजूदा आंदोलन को कांग्रेस हवा दे रही है, जिससे माहौल खराब हो रहा है। बीजेपी 2 फ्रंट पर जंग कर रही है, एक तरफ किसान तो दूसरी तरफ विपक्ष। There are annadatas. When the Modi government and the Prime Minister himself was forced to repeal the disastrous agrarian laws, an assurance was given by him, the Prime Minister, that they will positively consider the other demands, particularly the issue of a minimum support price. केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय किसानों से बात कर रहे हैं।
माना ये भी जा रहा है कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों की तरफ से एमएसपी पर फसलों की खरीद के लिए कानूनी गारंटी सहित सभी लंबित मुद्दों पर चर्चा के लिए एक नई समिति गठित करने की पेशकश कर सकते हैं। 16 फरवरी को किसान और मजदूर संगठनों की ओर से बुलाए गए ग्रामीण भारत बंद में सभी किसान संगठनों ने शामिल होने की घोषणा की है। साथ ही इस आंदोलन को विपक्षी राजनीतिक दलों ने भी समर्थन देने की बात कही है। इन सब के बीच यही सवाल है कि किसान आंदोलन का लोकसभा चुनाव पर कितना असर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो ये जाहिर तौर पर बड़ा सवाल है कि इस प्रदर्शन का, इस आंदोलन का कितना असर लोकसभा चुनावों पर पड़ेगा। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि ये 3 दिन तक लगातार चल रहा है और इसके बाद ये कितने दिनों तक चलेगा, उसकी तैयारी में क्या किसान हैं। और अब सवाल इस बात को लेकर भी है, जो कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की बात की जा रही है या बैरिकेड्स को तोड़ने की बात की जा रही है, वो कहाँ तक जायज है, राजनीति इस पर कितनी हावी हो रही है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ महेश वर्मा जी है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है महेश जी आपका। जगदीश सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व अध्यक्ष किसान कांग्रेस के, बहुत स्वागत है आपका। रजनीकांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रजनीकांत मिश्रा जी RLD के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। और आलोक वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के, आपका बहुत स्वागत है। आलोक जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। सर, जो मांगे हैं उस पर सरकार की तरफ से बातचीत की जा रही है, कई दौर की बैठक हो चुकी है, क्या वजह इसके पीछे है कि अभी भी उन बैठकों का कोई नतीजा निकल के सामने नहीं आ पा रहा? पेंच कहाँ फंसा हुआ है सर? देखिए नेहा जी, मैं आपको बताऊं कि सरकार इस बातों को टालने का काम कर रही है। सरकार से कोई ठोस निर्णय नहीं निकालना चाहती है, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 13 महीने का दिल्ली में आंदोलन हुआ था, उस समय सरकार ने लिखित रूप से दिया था कि एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे। सारी चीजों को, जो भी किसानों की मांगे थी, ऋण की, बिजली की, पराली की, सारी चीजों को उन्होंने कहा था हम इस पर एक कमेटी बनाएंगे और इस पर बात करेंगे। लेकिन आप देख लीजिए कि उस आंदोलन के बाद किसान संगठनों के साथ में कोई बैठक नहीं हुई। जो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी थे वो तो चले गए मध्य प्रदेश में, लेकिन उनके बाद जो मंत्री आए उन्होंने भी जिम्मेदारी को नहीं समझा और किसानों को जस का तस छोड़ दिया। किसानों को एक प्रकार से लॉलीपॉप देकर वापस भेज दिया गया। लेकिन मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि किसान इस बार लॉलीपॉप के मूड में नहीं है। किसान जो है अपनी चीजों को, अपनी मांगों को, जिसकी जायज मांग है, जिसकी जायज मांग, उनको लेकर के ही मानेगा। और रही बात जो दिल्ली के आंदोलन की है, तो दिल्ली के आंदोलन में किसानों की मांगों को देख लिया जाए और इनका पिछला घोषणा पत्र उठा के देख लिया जाए। इन्होंने तो कहा था कि 2022 में हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे, वो भी नहीं कर पाए। तो किसान को जुमला समझ करके इन्होंने किसानों का फायदा उठाया, लेकिन किसान इस बार फायदा नहीं उठाने देगा। महेश जी, किसानों का फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, लेकिन किसान अब आपकी बातों में आने वाला नहीं है। किसान आर पार की लड़ाई के मूड में है और यही वजह है कि सीधे सीधे बॉर्डर पर तैनात है और ये कह रहा है कि हमें दिल्ली जाने दो। अब सवाल इस बात को लेकर है कि वाकई सिर्फ वोट बैंक के लिए ही किसानों का इस्तेमाल किया जाता है? नहीं, इस तरह की जो चीज है हमारे लिए तो उस समय जिस तरह के इधर घूले गए या वो पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हो रहा था और उसके बाद 2019 में भी हमारे साथ जो चीज किया गया, तो हमारा ये कहना है कि अगर कहीं आपको हमसे कोई नाराजगी है या किसी प्रकार से आपको शान के कंधे पे बंदूक चलाना है तो वो दिगर बात, लेकिन हमारी आप अगर सकते हैं हमें दुख होता है, तकलीफ होता है, क्योंकि हमारी अगर आप 10 साल की यात्रा देखेंगे के हित जो हमने खाए हैं वो इस देश में, आप कह रहे हैं हमने किसान के लिए कुछ किया नहीं। में सरकार मनमोहन सिंह की किसान की इनकम इस देश में पर एनम थी, आज वो 6,000 पर मंथ और आज वही 12,000 पर है। तो सवाल यह अगर हमने नहीं किए होते
जब बजट का नेहा, वो 20,000 करोड़, आज 1.25 लाख की बजट है। तो हमारी शानों को लेकर ना कभी सबके दायरे, और हमने हमारे महेश राज्य जी, आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही है। मैं एक बार फिर से टेक्निकल इशू है, इसको ठीक कराने की कोशिश करती हूँ। सीधा रुक कर लेते हैं यहाँ पर जगदीश जी का। जगदीश जी, देखिए सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं कि रे कांग्रेस जो है वो अब इस पूरे आंदोलन में फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, इस आंदोलन को हवा देने की कोशिश कर रही है, अपना राजनीतिक हित साधने की कोशिश कर रही है। कितनी सच्चाई है सर इसमें? अनम्यूट करिए अपने आप को सर। जी, कांग्रेस इसमें कहीं नहीं थी, पिक्चर में नहीं थी। एक किसानों के संगठन, अराजनीतिक संगठनों ने ये कॉल दिया था, और अभी भी कांग्रेस यहाँ पूरे पिक्चर में कहीं नहीं है। परंतु ये जरूर है कि जब किसानों के साथ एकदम अलोकतांत्रिक तरीके से उनको रोका जा रहा है दिल्ली पहुंचने से, तो कांग्रेस उनके साथ होते हुए अत्याचार के विरोध में बिल्कुल अपने आप को उनके साथ खड़ी पाती है। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी ने बड़े बड़े आंकड़े सुनाए कि क्या क्या उन्होंने खर्च किया, कृषि बजट के बारे में बात की, और कई ऐसे आंकड़े दिए जो कि हास्यास्पद इस नाते है कि पिछले 4 साल के बजट में 1 लाख करोड़ कृषि बजट का अनयूटिलाइज वापस किया गया। जब 1 लाख करोड़ किसानों का हिस्सा, सरकार के पास यूटिलाइजेशन का कोई प्रोग्राम नहीं था, उसके बाद भी बड़े आंकड़े देना हास्यास्पद है ही है। ठीक है, ठीक है, मैं सीधा रुक कर लेती हूँ अभी रजनीकांत जी का। रजनीकांत जी, देखिए आप तो किसानों की बात करते हैं, उनके हितों की बात करते हैं। यहाँ पे अभी जिस बात का जिक्र अभी जगदीश जी कर रहे थे कि किसानों पर अत्याचार हो रहा है, उनको दिल्ली कूच नहीं करने दिया जा रहा, उनको रास्ते में रोक दिया जा रहा है, बॉर्डर पर रोक दिया जा रहा है और दिल्ली जाने की इजाजत नहीं है। ऐसे में किसान करे तो क्या करे, ये एक बड़ा सवाल है। आप तो किसानों की बात करते हैं, किसानों के हितैषी होने का दावा करते हैं, आप तो कहते हैं जी हमसे बेहतर कोई पार्टी नहीं किसानों की आवाज उठाने के लिए। क्या हो रहा है किसानों के साथ? सरकार से वार्ता चल रही है किसानों की, और जहां तक आपने हमारा प्रश्न किया कि हम किसानों के लिए तो हम तो कटिबद्ध है ना, हम किसानों की बात को हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। किसानों का प्रोटेस्ट लगातार जारी है, तीसरा दिन आज है, और ऐसे में आज भी जो प्रदर्शन है बदस्तूर जारी है। किसान आर पार की लड़ाई के मूड में है और साफ तौर पे किसान जो है सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, आप हमारी बातें मान लीजिए, नहीं तो हम दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली कूच करने की कोशिश भी लगातार की जा रही है, बैरिकेड्स को हटाने की कोशिश की जा रही है, तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो प्रशासन है वहां पर मुस्तैदी से खड़ा हुआ है, पुलिस की मुस्तैदी वहां पर दिखाई दे रही है, सेना वहां पर है, और ऐसे में कोशिश ये है कि दिल्ली में किसानों की एंट्री ना हो सके, ये यहाँ पर कोशिश फिलहाल की जा रही है। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर, क्या लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक सोची समझी साजिश, एक सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह किया गया है? क्या एक सोची समझी रणनीति के तहत ये प्रदर्शन है? ये एक बड़ा सवाल इसलिए भी बन जाता है क्योंकि लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। लोकसभा चुनाव में इसका क्या असर होगा, ये एक बड़ा सवाल है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीकांत जी, ब्रेक पे जाने से पहले आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही थी, सीधा मैं आपका रुख कर लेती हूँ। सर, सवाल वही कि आप किसानों के हितैषी होने की बात करते हैं, आप कहते हैं किसानों की आवाज हम उठाएंगे, यहाँ तो किसानों को खुद ही अपनी आवाज उठानी पड़ रही है। कहाँ है आरएलडी, क्यों नहीं सुन रही, क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, आवाज जा रही है मैडम जी। देखिए, जहाँ तक किसानों की बात है, तो किसान तो मेरा मुद्दा है। मैं किसान से अलग नहीं हूँ। आज ही हमारे नेता जयंत चौधरी ने अपने विधायकों के साथ एक बैठक की है, और जहां तक आपने कहा किसान आंदोलन पे, तो हम किस किसान आंदोलन में नहीं रहे, चाहे वो जो पीछे आंदोलन हुआ, हमारे नेता वहां पहुंचे। नहीं, तब स्थिति अलग थी ना, अब तो स्थिति अलग है। नहीं, स्थिति देखिए, आप गठबंधन से इसको मत जोड़े। हाँ। देखिए, गठबंधन एक चीज होती है और हर दल का अपना एक प्रोग्राम होता है, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है। आज उस पर मेरे नेता ने बैठक की है,
आज जयंत चौधरी ने बैठक की है, ये बातें सरकार से होंगी। ठीक है, नहीं, किसान तो लगातार जो बात कर रहे हैं, बैठक का नतीजा कुछ निकल के सामने नहीं आ पा रहा। आलोक जी भी हमारे साथ जुड़ा हुआ। आलोक जी, सवाल इस बात को लेकर, देखिए अभी तो रजनीकांत जी कह रहे हैं कि जयंत चौधरी जो हैं वो बैठक कर रही हैं, बातचीत कर रहे हैं। सर, ये तीसरा दिन है, अभी तक बैठकें ही हो रही है। क्या लग रहा है आपको कि कुछ नतीजा निकल के सामने आएगा, या ये आंदोलन भी वैसे ही चलेगा जैसे पहले चले? आंदोलन में हम दिन नहीं देखते, और ना तो ये जो किसान पहुंचे हैं इनसे हम कहीं अपना पीछे छुड़ाते हैं कि किसान इनका। मेरे दो भाई हैं, एक भाई जिद में जल्दी चला गया, एक भाई बाद में आएगा। हमारा इनको समर्थन है। हमारे नेता राकेश टिकैत जी ने कहा है, नरेंद्र टिकैत जी ने भी कहा है कि हम इनका समर्थन करेंगे अगर इनके साथ कुछ गलत हुआ तो। और सरकार को ये साफ साफ दो शब्दों में मैं बताना चाहता हूँ कि दिल्ली आने का किसान को कोई शौक नहीं है, और दिल्ली जो है किसी के बाप की बपौती भी नहीं है। दिल्ली किसान भी जा सकता है, क्योंकि जब सांसद चुनाव लड़ने के लिए हमारे गांव में आ सकता है तो अपने हक अधिकार के लिए दिल्ली में किसान को जाने से क्यों रोका जा रहा है? और सीधी सी बात है, रास्ते में कीट डालना, ड्रोन से हमला करना, ये सब चीजें क्या हो रही है भाई? ये सब क्यों हो रहा है? हम अपनी बात अपने देश के नेता जो किसानों के सबसे बड़े रहनुमा बनते हैं, अगर हम बात उनको बताने जा रहे हैं और कोई रास्ता दरवाजा अपना बंद कर ले, तो ऐसे में हम क्या समझे वो कैसे हमारी भलाई कर सकता है भाई? जिसके दरवाजे तो कानून को अपने हाथ में लीजिएगा, कानून को अपने हाथ में लीजिएगा, बैरिकेड्स को तोड़िएगा। अच्छा, तो ये बताइए, नहीं बैरिकेड लगाया क्यों जा रहा है? बैरिकेड क्यों लगाया जा रहा है? किसान अपनी बात को कहने दिल्ली नहीं जा सकता क्या? बताओ क्यों बैरिकेड को लगाया जा रहा है? नहीं, उसके लिए पहले परमिशन लेनी होती है। पहले ऐसे घुस जाएंगे अंदर, ट्रैक्टर लेकर, अपना राशन लेकर, अपने तमाम और तामझाम लेकर इकट्ठे घुस जाएंगे क्या? नेहा जी, एक बात बताइए, आपने कहा परमिशन लेनी पड़ती है। जब ये किसान की आय दोगुनी करने जा रहे थे तो किस किसान से परमिशन लेनी थी? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आज तक किसानों से बात क्यों नहीं की? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किसानों से पूछकर कहा था सब चीजें ठीक है। मैं कह रही हूँ अगर आपको रोका जा रहा है, आपको रोका जा रहा है सर, आपको रोका जा रहा है यहाँ पर आलोक जी, तो सवाल इस बात को लेकर है, बैरिकेड्स तोड़ेंगे, हाथापाई करेंगे, ये सब करेंगे क्या? पत्थरबाजी करेंगे क्या? ना हमने बैरिकेड तोड़े, ना हम हाथापाई कर रहे हैं, ना हम पत्थरबाजी कर रहे हैं। हमारा जो मुद्दा है, हमारे मुद्दे को, हमारी मांगों को सरकार सुने, और सरकार ने इस पर प्रपत्र जारी किया था, आप हमसे कागज ले लीजिएगा। उस पर साफ साफ लिख के दिया गया था कि एमएसपी गारंटी कानून बनेगा। क्यों नहीं बनाया गया अभी तक? चुनाव आ गया, ठीक है महेश जी, क्यों नहीं बनाया गया? देखिए, मांगे तो जायज है ना, मांगे तो जायज है ना। अब आप दिल्ली भी नहीं आने दे रहे, अगर ये कह रहे दिल्ली नहीं, अगर हम दिल्ली आना चाहते हैं, दिल्ली चलो एक खास कार्यक्रम, ठीक है, इन्होंने कहा कि दिल्ली चलो की बात हम कर रहे हैं। दिल्ली किसी की बपौती है क्या? क्यों नहीं आ सकते हम? सही बात है, क्यों नहीं आ सकते? नहीं, दिल्ली क्या, पूरा देश ही हमारा अपना है। हाँ, हम सबके ये ड्यूटी है कि हम कहीं एक ऐसा काम करें हाँ, जिससे देश का भी विकास हो और हम सबका विकास हो। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी को बपौती और किसी को कुछ और किसी को अनफंट आप बोलते जाइए आके टीवी पर। आपका ये स्वभाव नहीं होना चाहिए। देश में आप जब कोई बात करने चले, आप इसलिए एमएसपी कानून की बात करने चल रहे हैं। एमएसपी कानून ऑलरेडी पहले से है। आप एमएसपी गारंटी बिल की बात कर रहे हैं। आपकी जो मांग है उसमें 90% मांग जो है वो राज्य सरकार से पर्टेन करती है। और आप पंजाब में यही लोग, वहां पे उग्रावा जो ग्रुप है वो इन्हीं बात के लिए कि खेती की नीति जो है वो पंजाब सरकार ने जो है अपने मैनिफेस्टो में केजरीवाल सरकार में आने से पहले ये कहा था कि हम इसको शुरू करेंगे। और किसानों के साथ जो है वहां पे जिस प्रकार से वोट लेने के बाद और सरकार में आने के बाद उनके साथ जो धोखेबाजी करी, उस धोखेबाजी के खिलाफ 6 फरवरी से वहां आंदोलन करते हैं लोग। नहीं, एमएसपी पे बात करिए ना। एमएसपी पे चाहते हैं कानूनी गारंटी मिल जाए। मैं एमएसपी पे आ रहा हूँ। एमएसपी गारंटी बिल का मतलब ये नहीं होता है कि देश में 6% जो खरीदारी एमएसपी पे होती है, 6% किसान जो खरीदारी करते हैं, सिर्फ उसी के लिए कानून बनाया जाए इस देश में।
ऐसा नहीं होना चाहिए। देश में जो तो नहीं देंगे आप? 94% किसान है उनको भी ध्यान में रख के आपको बनाना पड़ेगा। कोई कपास उगाता है, कोई मूंगफली उगाता है, कोई गन्ना उगाता है, कोई बाजरा उगाता है। तो सबको ध्यान में रख के एक कम्प्रिहेंसिव कानून बनाने के लिए जो बैठक हुई है उसको एक बार समझना, उसके ऊपर क्या खर्चा आएगा, किस तरह से मार्केट हमने तैयार करी है। नहीं सर, जीरो लास्ट बजट जो की खेती आंदोलन जो इनका है, उस हुआ था कानून में हम कैसे उसमें भी ये लेकर मांग तो रखी गई थी ना प्रमुखता से कि एमएसपी पे कानूनी गारंटी होनी चाहिए। उस पर बातचीत हुई थी, कहा था कि ठीक है इस पर काम किया जाएगा, लेकिन इतने दिनों के बीत जाने के बावजूद भी नतीजा सिफर है। नहीं नेहा जी, जो हमारे जो है किसान बैठे हुए हैं टीवी पर, उनको ये भी मालूम नहीं है कि किसी आंदोलन में ये कोई आंदोलन को वापस लेने का ये कोई कंडीशन नहीं था। प्रधानमंत्री ने अपने इनिशिएटिव लिया था, एमएसपी गारंटी बिल लेकर आएंगे और उसके ऊपर कमेटी बनाई गई। कितने स्टेक होल्डर थे आगे आए। कमेटी बना के क्या हुआ? कमेटी बना के क्या हुआ? उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। 2022 को बनी थी कमेटी में। आज उस पर अगर इनको पूरे देश में लागू करते हैं, नेहाजी खर्चा है, उसमें राज्य सरकार कितना देगी, केंद्र सरकार कितना देगी, और जो फेडरेशन है उसका देंगे, बाजार से क्या उठाना पड़ेगा, ये सारा इंतजाम करके उस कानून को लाना पड़ेगा। ठीक है, देश को बनते गए, बिगड़ते गए और उसका कहीं अमलीकरण नहीं हुआ, उसका नतीजा आज किसान को करना है। और उसके ऊपर हम लोग जो और आंदोलन करें वो इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है। जगदीश जी कुछ कहना चाह रहे? जगदीश जी जल्दी से। दो बात बीजेपी के प्रवक्ता जी भ्रमित कर रहे हैं। एक तो कमेटी बनेगी, कमेटी 18 जुलाई 2022 से बनी हुई है, इतना समय पर्याप्त समय है। और दूसरी चीज ये कहना है कि जो आपने कहा सिर्फ 6% जो एमएसपी जो 6% एमएसपी पे जो सरकार खरीदी कर रही है उसी पे नहीं, संपूर्ण कृषि उत्पादन पे एमएसपी की गारंटी की बात हो रही है। और ये हर बैठक में ये स्पष्ट किया जा चुका है। और ये भ्रमित करना अब छोड़ दें, बात बड़ी स्पष्टता से प्रत्येक बैठक में रखी गई है। तो अब इसके बाद अगर आप ये कहें कि एमएसपी की सिर्फ 6% के लिए है, तो ये निश्चित तौर पर भ्रमित करने का अभी भी प्रयास है। और एक बात ये कही गई थी कि रास्ता रोकना सरकार हाईकोर्ट के नियम के विपरीत रोक रही है। तो वैधानिकता सरकार से प्रश्न होता है, किसान से नहीं। किसान ने तो एक लेन में शांतिपूर्ण मार्च किया था दिल्ली के लिए, और हाईकोर्ट के पहले से ये स्पष्ट निर्देश है कि कोई रोक नहीं सकता। और कचहरी को नहीं मानता, सिर्फ हम ही मानेंगे, हम किसान नहीं है। क्या मतलब बनता है इस तरह की बात का कि हम किसान हैं, हम नहीं मानेंगे? ये क्या मतलब है? सबके लिए देश में कानून है सर। आप कह रहे हैं मैं दिग्भ्रमित कर रहा हूं। 18 महीने में 32 बार मीटिंग हो चुकी है, उसके 4 सब कमेटी बना चुकी है सर। 18 लाख करोड़ रुपया लगना है इसमें। आप जगदीश जी कोई चीज अगर बिना समझे बोलेंगे तो आप लोगों को आप गुमराह कर रहा हूं। ठीक है जगदीश जी, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है ना कि चलिए सरकार इसके और कदम तो उठा रही है, तो थोड़ा सा नहीं लगता कि धैर्य के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए? सरकार तो कांग्रेस की भी रही, तब भी एमएसपी पे कानूनी गारंटी की मांग लगातार होती रही। आप लोगों ने क्या किया था उस वक्त, क्यों नहीं बना दी? स्वामीनाथन कमेटी की 201 सिफारिशें थी। हाँ। और 4 बैठकों में 4 नियमित बैठकों में यूपी की सरकार ने 176 मांगों को लागू इम्प्लीमेंट कर दिया था, और सिर्फ 26 मांगे बची थी, और वो अभी पिछले 10 साल में उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं। मेन जो मांग है एमएसपी की गारंटी, वो कांग्रेस के नेता ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं कि ये एमएसपी की गारंटी हम दे रहे हैं। 70 साल से कमिटी कर रहे थे आप लोग। हाँ, बाकी बचे हुए जो स्वामीनाथन आयोग आया, देखिए मेजर पोर्शन आपने कितने बार आंदोलन की सरकार ने अपनी 4 बैठक में इम्प्लीमेंट कर दिया था। यूपी की सरकार ने इम्प्लीमेंट कर दिया था। अब इसके बाद बची हुई कुछ थी जो कि प्रोसेस में थी, जिसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की बात थी।
सर कांग्रेस ने पिछला कितने 10 साल देश में शासन किया बताइए ना। किसानों की हालत कब क्या थी और आज क्या है, और पहले आप जब छोड़ के गए 2014 से पहले क्या थी, सब सामने है ना। कुछ छुपा हुआ है क्या किसी से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सभी सरकारों का ये कांग्रेस है, पार्टी भी तो इसके लिए जिम्मेदार है। सभी सरकारें जिम्मेदार है, लेकिन इसमें जो बात आई है कि किसान का वो सामर्थ्य भी कांग्रेस पार्टी की देह नहीं था। नहीं तो कांग्रेस पार्टी अगर इसके लिए जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी को अधिकार है कि सवाल उठाए। ये कांग्रेस पार्टी ने ही सवाल नहीं उठाया। सवाल एट प्रेजेंट अगर उठा रहा है कोई तो सरकार से किसान उठा रहे हैं। किसान उठा रहे समझ में आता है, किसान तो हमेशा ठगा गया है समझ में आता है, किसानों की हालत आज तक नहीं सुधरी समझ में आता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर सवाल उठा रही है, सरकार से सवाल कर रही है, तो कम से कम जिसके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। सर इस बात को समझना होगा कि आज हमने क्या किया। जब हमने शासन किया था तो हमने क्या किसानों की सुध ली थी? हमने क्या उनकी बेहतरी के लिए सोचा था? हमने क्या कोई ऐसा कानून बनाया था जिससे उनकी बेहतरी हो? सर म्यूट कर रखा है आपने, अनम्यूट करिए प्लीज। हेलो जी। बिल्कुल सोचा था, इसीलिए ये जो 175 सजेशन थे वो इम्प्लीमेंट हुए। मेन क्या था ना सर, मेन पे आइए ना। suggestion- 175 में तो न जाने क्या क्या था, उसको छोड़ दीजिए। एमएसपी पर कानूनी गारंटी जो आज तक नासूर बना हुआ है, मुझे बताइए उस पर बातचीत कितनी बनी थी आपकी? वही प्रक्रिया है, एमएसपी पे गारंटी देने की प्रक्रिया एक अपनानी हो। तो वही प्रक्रिया अगर भारतीय जनता पार्टी अपना रही है तो फिर दिक्कत क्या है? और कांग्रेस ने उतनी मंडियां स्थापित की, हाँ और वो प्रक्रिया करने के बाद ही एमएसपी की गारंटी देना संभव है। ये जरूरी था कि जनपद में कई अलग अलग जगह पे मंडियां पहले स्थापित हो। सरकारी मंडियों की स्थापना हुई कांग्रेस के रिजीम में, और उसी के बाद फिर गारंटी संभव है। बिना ठीक है सर, सब कुछ झूठ मान लिया महेश जी, लेकिन 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी ये तो आप लोगों ने ही कहा था ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था ना। उसको झूठ कह सकते हैं क्या आप? आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों के आगे कह रहा हूं कि दोगुनी हुई है, और ये श्वेत पत्र पढ़िए आप नेहा जी। अगर आर्थिक हमारे जो आर्थिक स्थिति परिस्थिति है उसको लेकर जो संसद में ऑन रिकॉर्ड है, मैं वो बात नहीं कह रहा हूं जो राजनीतिक कारणों से कहा जाता है। प्रमाण की जरूरत है क्या? हमारे साथ तो आलोक जी खुद बैठे हैं। आलोक जी, किसानों की आय दोगुनी हुई है क्या? और ये कौन सी अधिकार की लड़ाई है? मैं बताऊं आपको, महेश वर्मा जी जो बैठे हैं हाँ। ये और इनकी पार्टी आंकड़ों के बाजीगर है और सपनों के सौदागर है। गन्ने का रेट सही बढ़ा नहीं पाए, हम एमएसपी पे गारंटी कानून मांग रहे हैं कि जो एमएसपी आप निर्धारित करते हो, हम नहीं निर्धारित करते, हाँ। उसको सरकार निर्धारित करती है। और हम कह रहे हैं कि भैया इससे नीचे ना बिके, इसके ऊपर जो खरीदने बहुत बहुत धन्यवाद, इसके नीचे नहीं बिकना चाहिए, उस पर भी आप कानून नहीं बना पा रहे हो। और फिर आप ये बताइए कि आपने फसलों के दाम 1.5 गुना 2 गुना कर दिए? नहीं किए ना। डीजल महंगा हो गया, यूरिया की बोरी में पहले 5 किलो कट्टी मारी, फिर 5 किलो और मार दिया, 40 किलो हो गया। तो यूरिया को आपने 50 से 40 पे ले आए। डीएपी कितनी महंगी हो गई, डीजल कितनी महंगी हो गई। सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में हम लोग कर रहे हैं। आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि उत्तर प्रदेश के किसानों को मुफ्त बिजली मिलेगी, आपके ऊर्जा मंत्री ने कहा 2024 से फ्री मिलेगी। एक साल आपने कहा मीटर नहीं लगेंगे, मीटर भी लगा दिया। सारी चीजें तो आपने कर दी है क्या? मंडियां आपकी खत्म हो गई है, आपके उत्तर प्रदेश की जितनी मंडियां सब घाटे में चल रही है। गिनी चुनी मंडियों को छोड़ के सारी मंडियां घाटे में चल रही है। आज की डेट में किसान पूरी तरह से बाजार के जो व्यापारी हैं उनके ऊपर निर्भर हो गया है। और इसीलिए हम कहते हैं, क्योंकि इनका एक सीधा सिस्टम है कि इनके जो व्यापारी बंधु हैं ये इनको मजबूत होने देना चाहते हैं। ठीक है। ये नहीं चाहते कि किसान को एक निश्चित आय मिले और निश्चित आय से वो अपना जीवन यापन कर सके। इसीलिए महेश जी आपकी आवाज मुझे नहीं मिल पा रही है। जी जी, इन्होंने नेहा जी किसानों के साथ टोटली ठगने का काम किया है। मैं फिर कहता हूं, उत्तर प्रदेश में 6 साल से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। आप इस टीवी चैनल पे बता दिए, करोड़ों लोग देख रहे हैं, क्या आपने गन्ने का भुगतान 14 दिन के भीतर कर दिया? अगर नहीं किया तो आपने कौन से किसान में, किस जिले में और किस चीनी मिल से आपने ब्याज दिलवाया है? आपकी मुंडेरवा चीनी मिल को भारतीय किसान यूनियन ने शुरू करवाने का काम किया था, वहाँ भी 14 दिन के घोटाला हुआ, उठाया है। देखिए आप इस चीज को मत किए,
गन्ना जो अपने अरे आप माफी की मांगे तो अभी पैदावार मैं कम हो रही दिखाऊंगा है, आपको गन्ने की कि पैदावार हम कम हो कितने रही है, दिन में आप कदम ले रहे भुगतान हैं कर और नहीं हमने पा रहे हो, कितने मंडियों को पिछला सही से बताया संचालित कितना नहीं हमने कर पा रहे हो। किया है। आपके कृषि मंत्री संकल्प पत्र में खुद क्या किसानों मतलब की बनता है? सब्सिडी आपको उसको ले वादा लेते किया हैं, गया था। किसान को सब्सिडी आज ये मिलती तक नहीं बहाने है, क्या करें इन्होंने आप? नेहा जी सारी नहीं चीजें नहीं, एक एक कैसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, एक एक कोई करिए। लेना देना नहीं है आंदोलन में। ये आंदोलन में एक दिन भी जाके खड़े नहीं होंगे, इसलिए आंदोलन के नाम पर आके टीवी पे आके बकवास करेंगे, लोगों में उन्माद भरेंगे, लोगों में उत्पाद पचाने की कोशिश करेंगे। नहीं नहीं, इस तरह से नहीं, ये एक एक law and करके order अपनी खराब बातों करने को वाले रखिए। लोग महेश जी बोल रहे हैं, उसके बाद फिर मैं आपका रुख करती हूँ। महेश जी अपनी बात देखिए, रखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्या आपके दर्शकों से माफी मांगेंगे अगर मैं ये जो किसान नेता के रूप में इनको आपने अभी बुलाया है, ये उससे कोई इस आंदोलन से इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये क्यों नहीं इतना आंदोलन उन्माद करेगा? भरेंगे, क्यों नहीं लेना इतना देना है? वातावरण विषाक्त करेंगे, और इनको मैं तथ्यों के साथ मैं बता रहा हूँ, आपके दर्शकों से बताने के लिए तैयार हूँ कि गन्ने का भुगतान एक अच्छे तरीके से हुआ है, सारे बकाया हुआ है, 90% पैसा है वो किसान का जो बकाया था वो सरकार दे चुकी है, और ये टीवी पे आगे जुड़ूंगी। और अभी जो बजट में आया उसमें गन्ने का कीमत है वो 17 या 18% रह गया है, उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। ये क्या मतलब बनता है? मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है, नहीं ठीक है। महेश जी, मेरी बात, जब आप विपक्ष में थे, अखिलेश यादव की सरकार थी, तो आप लोग ये कहते थे गन्ने का रेट 450 किया जाए। 6 साल से आप उत्तर प्रदेश सरकार में है, 450 आप क्यों नहीं कर पाए? राजनीतिक आपकी पहलू तो पे डबल बात इंजन मत की करिए ना, सरकार है। आप अपनी बात करिए ना। आलोक जी अपनी बात करिए, किसानों की क्या मांग है, राजनीतिक पार्टियों की बातें मत करिए ना। नहीं नहीं, गन्ने का मूल्य किसानों की उत्तर मांग है प्रदेश कि में उनकी 20 आय रुपए बढ़ा, और वहीं हरियाणा में उसको करें, जहाँ चुनाव होना है वहाँ 45 रुपए बढ़ रहा पराली है। का और एनजीटी के जो भी मुद्दे हैं जिन पर लिखित हमको आपके आंदोलन के दौरान आपके कृषि विभाग ने दिया था जो लेटर, उस लेटर को आप हमसे लीजिए और उस लेटर की सारी मांगे पूरी करिए। अन्यथा किसान दिल्ली में जाएगा, अपनी बात कहेगा, इसी समय आपका मैनिफेस्टो तैयार होगा। हम भी चाहते हैं कि किसानों के नाम पे जो आप वोट लेते हैं उसमें किसान ही मुद्दा चलिए, है। आपको उत्तर लगता है प्रदेश कि में अच्छा सुन ये लीजिए, बताइए महेश जी, आपको लगता है कि उत्तर जयंत प्रदेश में चौधरी को पहला बजट आपके आपको किसानों को सुनिए समर्पित ना, था। सुनिए, आपको लगता है जयंत चौधरी को भी आना चाहिए, आपके इस प्रदर्शन में शामिल होना चाहिए? देखिए, जयंत चौधरी जी का अपना विचार है। अगर वो किसान की बात कर रहे हैं, अगर वो एनडीए में चले गए हैं इनके भाजपा के साथ में और सरकार से बात करें, अगर ये बात कर रही है तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाए, नहीं तो जयंत जी का भी नुकसान हो जाएगा, जयंत जी का भी नुकसान हो जाएगा। हालांकि ये गलत है, रजनीकांत जी, इनको नहीं जाना चाहिए, नुकसान जयंत हो जी का जाएगा। नुकसान हो जाएगा। देखिए, मैं किसानों के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता, किसानों के मुद्दों से कोई समझौता नहीं कर सकता। मैं हर आंदोलन में सबसे आगे बढ़ के रहा हूं, जितनी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, सपा है, सब लोगों से आगे रहा हूं। मेरे नेता जाके, जबकि उनकी तबीयत नहीं थी कि बेहोश हो गए दिल्ली गेट पे, फिर भी वो किसानों के लिए गए, लाठियां खाई, सड़क पे आंदोलन किया। और आज अगर हम एनडीए के साथ हैं तो मेरी आज विधायकों की बैठक हुई है, किस खिलाफ, तो किस निश्चित किस इस पर सरकार दबाव के बनाने खिलाफ का खाई? जयंत चौधरी करेंगे, ये सरकार से बात करेंगे। लाठियां जो खाई और आप बता जेन्युइन रहे हैं चीजें- रजनीकांत जी। नहीं, सुन लीजिए, जो जेन्युइन चीजें होंगी वो पूरी होंगी। इस मांग में भी बहुत सारी चीजें मान ली गई हैं। एमएसपी की बात है, उस पर बात होगी, उसका रास्ता निकलेगा। जयंत जी आज विधायकों के साथ बैठक किए हैं और शासन से बात करेंगे, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से उनकी बातें होंगी। नहीं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है ना कि जो आंदोलन हुआ था वो किस सरकार के खिलाफ हुआ था, अब तो आप उसी में शामिल हो गए हैं। नहीं, देखिए, ये आप फिर मैं आपसे कह रहा हूं, इसको गठबंधन से मत जोड़िए। क्यों नहीं जोड़ा जाए देखिए, सर? कोई कुछ- तो ये तो चुनाव से भी आप जोड़ा सड़क जाएगा। पे उतरेंगे नहीं। हम जिन पार्टियों के साथ गठबंधन में थे, सड़क पे उतरेंगे नहीं, हाँ, आंदोलन करेंगे नहीं। पता नहीं, जब आपको लगता है कि मौजूदा सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, वो किसानों की नहीं सुन रही, नहीं, जो आप स्वार्थ किसानों आ की रहे बात हैं, करते हैं, फिर आप किसान साथ में चले नेताओं के गए। सिवा किस राजनीतिक दल ने आंदोलन किया, जरा बताइए आप, कौन उनके पास गया? जंतर मंतर के बच्चों के पास कौन गया? जयंत चौधरी गए, लाठी किसने खाई? जयंत चौधरी ने खाई। ये जो कांग्रेस और सब लोग बात कर रहे हैं, कौन गया? जरा बताइए, लखीमपुर कौन गया? पैदल चल के पहुंचा जयंत चौधरी। तो ऐसा नहीं है कि अपने मुद्दे से हट जाएंगे। किसी दल से गठबंधन होता है, उसका कॉमन मैन प्रोग्राम बनता है,
मेरे अपने मुद्दे हैं जो भाजपा के साथ शेयर होंगे और इस मुद्दे पर भी बात होगी। नहीं तो तब तो यही कहा जा रहा था ना कि जो मौजूदा सरकार है वो किसानों की नहीं सुन रही है, जो मौजूदा सरकार है वो किसानों का उत्पीड़न कर रही है, उनकी जो आय है वो दोगुने नहीं की गई है, एमएसपी पर कानूनी गारंटी। अब वो मुद्दे तो मुद्दे ही है ना सर, अभी भी मुद्दे ही है। अरे वो चीजें थोड़ी बदल गई, लेकिन मेरे मुद्दे कहाँ मुद्दे हैं? नेहा जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे विधायकों के किसानों साथ की बैठक आमदनी हुई है, कैसे नहीं दुगुनी हुई है? भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से इस पर बात होगी और हम उस पे लगेंगे। हाँ। हमें उम्मीद है कि भाजपा मेरी बात मानेगी और किसानों के मुद्दों का समाधान होगा। बैठक चल रहा है, किसानों के साथ बैठक हो रही है ना, अब इसको बिलावजह तूल देने की जरूरत नहीं है। नहीं, किसानों के साथ तो बैठक हो रही है, लेकिन सीधा मैं रुक कर लेती हूँ जगदीश जी का। जगदीश जी, अभी तक किसानों के साथ जो बैठक हुई है वो तो उसका नतीजा सिफर ही निकल के सामने आया। इससे पहले जो आंदोलन हुआ हमने देखा, जो 3 कृषि कानून थे उसको रोल बैक किया गया था, तब भी कई दौर की वार्ता हुई थी। नहीं, उसको मेरे नेता अजीत सिंह ने खड़ा कर दिया था दोबारा, वरना आंदोलन कभी खत्म हो गया होता। हाँ। ये टिकैत जी के जिलाध्यक्ष बैठे हुए हैं, उनको जानकारी है बिल्कुल उसमें ठीक है आदरणीय जगदीश जी। आदरणीय अजीत चौधरी जी का रोल था और आंदोलन पुनः खड़ा हुआ, परंतु साथ एक जरूर प्रश्न है कि वो 3 काले कानून तो वापस हुए, परंतु चौधरी अजीत सिंह के पिता और हम सब के लिए किसानों में सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व देने वाले चौधरी चरण सिंह जी द्वारा 1937 में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट बनाया गया था। उस एक्ट को जन विश्वास विधेयक के माध्यम से डाइल्यूट किया गया और किसानों से नकली बीज, नकली कीटनाशक सप्लाई करने वाले को कोर्ट में खींचने का अधिकार छीन लिया गया। इतना तगड़ा एक किसानों का अधिकार को छीन लिया गया जन विश्वास विधेयक में, परंतु अफसोस है कि किसी ने इस पे प्रतिरोध नहीं किया। चौधरी चरण सिंह जी के जितने अनुयायी हैं उन्होंने किसी ने प्रतिरोध नहीं किया, सिर्फ कांग्रेस ने अपनी बात रखी कि किसानों का जो अधिकार है कोर्ट में ले जाकर अपने साथ ठगी जो हो उसको कोर्ट में ले जाकर खड़ा करने का अधिकार वो छीन लेना, ये एक तरफा निर्णय विश्वासघात है। ये जन विश्वास विधेयक के नाम पे विश्वासघात किया गया किसानों के साथ। चलिए ठीक है। चौधरी अजीत सिंह का पहला जो विधेयक था उसी को डाइल्यूट किया गया। ठीक है, अब आगे क्या होगा? महेश जी अपनी बात रखिए जल्दी से, 10 सेकंड में सर बात रखिएगा, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। हाँ नहीं बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि भाई इसका समाधान हो और किसानों के लिए जितना इस देश में हो सकता है उसके लिए सरकार जो है वो संकल्पित है। आप आंदोलन नहीं भी करेंगे तो भी हम आपके तकलीफ को समझते हैं और उस तकलीफ को कहीं समझने के बाद ही इस देश में आज 40,000 से ज्यादा मंडियां काम कर रही हैं जो 4,000 के आसपास थी। 1.5 लाख करोड़ का कृषि बजट इस देश में आया है। किसान सम्मान निधि, किसान फसल बीमा, किसान के नाम पर और गरीब के नाम पर इस देश में 32 लाख करोड़ रुपए आप तक खर्चा किया जा चुका है। ये मजाक नहीं है। और हाँ, अगर हम काम कर रहे हैं तो आप हमें गाली देंगे और जिन्होंने काम नहीं किया पिछले 75 साल से उनके लिए आप ताली बजाएंगे। और आंदोलन अब तक जो है इस तरह का आपने कब किया? नहीं तो आप लोगों को क्यों लगता है? देखिए, ये जो किसान है ये वो किसान है जो मेहनत मजदूरी करते हैं और पूरे देश का पेट पालने की कोशिश करते हैं, उस काम में लगे हुए हैं। आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि राजनीतिकरण यहाँ पर किया जा रहा है? ये पूरा जो आंदोलन है, प्रदर्शन है, राजनीति इसमें हो रही है या कांग्रेस पार्टी इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है? नेहा जी, हमारे वजह से कौन सी हमने तकलीफ दी? हमने तो कहा कि 20,000 करोड़ का बजट था 2014 में, आज वो 1.5 लाख करोड़ का बजट है। हम कहाँ आज 6,000 पे आमदनी थी, आज वो 12,000 पे आमदनी है, डबल है। किसानों का हिस्सा था वो, जो 1 लाख करोड़ बजट अनयूटिलाइज वापस किया गया पिछले 3 साल 4 साल में, वो किसानों का हिस्सा था। मतलब बनता है जो कि अनयूटिलाइज चला गया। अरे भैया उसमें मात्र अरे सुनो, क्या बात आप कर रहे हो? कैसी बात बोले? झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। 1 लाख ये बजट का प्रोविजन था जो कि अनयूटिलाइज गया था और ये रिकॉर्ड में है, इसमें किसी के झूठ बोलने से नहीं होता। 49 करोड़ रुपया वापिस हुआ है। ये ऑन रिकॉर्ड है कि अनयूटिलाइज पिछले 4 साल का बजट 1 लाख करोड़ वापस गया है। और इसके बाद भी बेशर्मी है कि आप कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं।
अरे आप वाकई आप लोगों ने तो वो काम किया इस देश में, उसके बाद तो कहें आप कि मध्य झूठ प्रदेश बोल याद रहे हैं, करिए ना, कितना भ्रमित वहाँ करेंगे आप? किसानों को गोलियों से ठीक मार है, दिया ठीक था आप है, लोगों ठीक ने। है। मंदसौर में अगर क्या ये किया? जो बजट बड़ा है सर, तो किसानों की बेहतरी के लिए तो लगा होगा ना, लेकिन किसानों को क्या इसका लाभ मिल रहा है? आलोक जी, क्या 2014 के बाद से किसानों के दिन बदले हैं? क्या लगता है कि हालात में बेहतरी हुई है या बदलाव हुए हैं? देखो अच्छे नेहा जी, दिन मैं आए आपको हैं क्या? बताऊं कि 2000 सुन लीजिए मेरी बात, 2014 के बाद अगर आप आंकड़ों में बात करेंगे तो आंकड़ों में कुछ भी दिखा देंगे। चीजें आपके सामने हैं और आप भी एक बहुत तेज तर्रार और गांव देहात से जुड़ी हुई पत्रकार हैं और आपका चैनल गांव देहात की पूरी खबरें दिखाता है। तो मैं इस बात को कहूं तो हो सकता है इनको बुरा लगे, लेकिन आप भी इस चीज को दिखाती रहती हैं। किसान अपने धान के लिए, अपने गेहूं के लिए, आपने ये बताइए, आवारा पशुओं के लिए हमें तार लगाने पड़ रहे हैं, डीजल हमें महंगा मिल रहा है, खाद का हमारे जो यूरिया है वो 40 किलो की हो गई। अब क्यों 40 किलो की होगी आप बताइए, इसका जवाब दे सकते हैं? 50 किलो की यूरिया थी, पहले 45 किया और इस साल से 40 कर दिया। ये जो बजट की बात करते हैं ना, बजट तो बहुत बड़ा आता है, बहुत बड़ा बजट आता है, लेकिन उस बजट का सारांश भी कभी भाई साहब रखो कि बजट में इतना खर्च किया, इतना बच गया, इतना वापस कर दिया। पहला बजट उत्तर प्रदेश का किसानों को ही समर्पित था, लेकिन सबसे जिस साल का बजट किसानों को समर्पित था, उसी साल किसानों ने अपने धान को 700-800 रुपए कुंटल बेचा था। इस चीज को मैंने एपीएन न्यूज चैनल पर कई बार उठाया, एपीएन न्यूज चैनल ने दिखाया भी, सारे न्यूज चैनलों ने दिखाया। उसके बाद फिर आपके यहाँ जो है फिर किसानों की एक मुलाकात हुई, फिर आपके मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से कहा कि हम खरीदारी कराएंगे, गन्ने का रेट बढ़वाएंगे। प्रधानमंत्री जी खुद लखीमपुर में कह के गए कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान करा देंगे। अभी आपने कहा 90% करा रहे हैं, हम कह रहे भाई साहब 10% क्यों छूट गया? नहीं छूटना चाहिए। आप प्रधानमंत्री जी की बात को 100 में 100% करिए। और मैं आपको नेहा जी बताऊं कि हमने वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी को और सरकार बन गई मोदी सरकार, और मोदी सरकार उसके बाद भी आप गाली दे रहे हो हमें, मोदी की बन गई, उसके बाद भी हमें गाली दे रहे हो, 90% से भी आप गाली दे रहे हो ना। अब यही करते हैं ना। और मैं आपको एक बात बता दूं, स्पष्ट शब्दों में, ज्यादा मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, जिस प्रकार आपने हमसे वादे किए और हमारे वादे को नहीं पूरा किया गया, उसी प्रकार महेश वर्मा जी, मैं आपको और सारे राजनीतिक दलों को एक टूक जवाब देना चाहता हूं कि जब आपका लोकसभा का प्रत्याशी हमारे गांव में घुसेगा ना, तो आपके घोषणा पत्र को हम लोग अपने पास रखेंगे और कहेंगे कि आप बताओ इसमें से कितने वादे पूरे हो गए, और अगर पूरे हुए तो वो आप दिखाइए, नहीं पूरे हुए तो एफिडेविट दीजिए। क्यों नहीं हुआ? चलिए अब जी ये बताइए, अब ये बताइए, मुद्दे पे आइए, क्योंकि हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में। आलोक जी, आलोक जी, कर सकते हैं और किसी से आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस और सपा से आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ तो वो सीधा आपकी छाती पे बंदूक रख देंगे। ठीक है, आप हमसे ही अपेक्षा रख सकते हैं, आप वो कांग्रेस और सपा से नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वहां तो आप जाएंगे तो आपसे सुनने वाले नहीं है। मैं तो कंधे पे किसानों के आंदोलन वाला व्यक्ति चलने वाला व्यक्ति कांग्रेस के कार्यकाल में कृषि में खूब आंदोलनकारियों से जाकर किसान मंत्री महोदय जाके स्वयं बात करते ऐसे नहीं ना, एक एक करके बात रखिए ना, दिल्ली आने का एक एक करके। कांग्रेस के कार्यकाल में प्रत्येक आंदोलन का जगदीश जी, हैंड रेस करिए, मौका देती हूँ सर, ऐसे नहीं। तो आप उनके लिए करिए कि आप किसानों के लिए क्यों ऐसा कर रहे हैं? किसानों को समझते हैं, आंदोलन को समझते हैं। इस बार आपके चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। जगदीश जी, मुझे बताइए कि आप लोगों में से कौन गया इनके आंदोलन में, इनके प्रदर्शन में? कौन आप साथ देने की कोशिश कर रहे हैं? कैसे साथ दे रहे हैं? बिल्कुल साथ दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा सर, बताइए परंतु अभी ये अराजनीतिक है। और अब इनको याद आ गया, क्योंकि क्योंकि किसान भाइयों ने चुना है कि राजनीतिक रखना है, तो उनके निर्णय का सम्मान करते हुए वो लोग वहाँ नहीं पहुंच रहे। परंतु अगर उनके साथ कोई भी अत्याचार हुआ तो वहाँ उनके बगल हमारा संपूर्ण नेतृत्व एवं सभी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। ये किसानों ने लड़ा और ये लड़ाई भी किसान लड़ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष इस बार खत्म है, विपक्ष को खत्म कर दिया है और देश में तानाशाही चल रही है और किसान अपने हक अधिकार के लिए दिल्ली आया है, हक अधिकार लेकर दिल्ली से जाएगा। विपक्ष नहीं है, इसका दुख दर्द है। नहीं, हमको कोई दुख दर्द नहीं, हमको अपने लोकतंत्र में विपक्ष मतदाता होता है, लोकतंत्र में विपक्ष नागरिक होता है, लोकतंत्र में विपक्षी एक राजनीतिक दल का एकाधिकार नहीं होता कि वो लोकतंत्र का विपक्षी दल हो। प्रत्येक नागरिक लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका अदा करता है। तो आप
आपके लिए 2024 का चुनाव बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ चलिए आप नहीं वो तो वक्त बताएगा किसके लिए मुश्किल है किसके लिए आसान है। लेकिन आलोक जी ठीक है मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में ऐसे नहीं सर सब नहीं इकट्ठे बोलेंगे, एक एक करके बोलिए ना प्लीज, एक एक करके हैंड रेज करिए, मौका दूंगी, आप अपनी बात को रखिएगा। आलोक जी अगला कदम क्या होगा? सरकार मान नहीं रही है, बैठकों का नतीजा कुछ निकल के सामने आ नहीं रहा है, अब अगला कदम क्या होगा आपका, क्या करिएगा? देखिए अभी तो बैठक चल रही है। सिसौली में 17 तारीख को सिसौली में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पंचायत बुलाई है, उसमें सभी हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड 4 राज्यों के किसानों को और उनके किसान नेताओं को बुलाया है। वहां पर हम लोग जो ये दिल्ली बॉर्डर पे किसान डटे हुए हैं, इनके लिए हम बात करेंगे, इस पर विचार विमर्श होगा। 17 तारीख के बाद हम निर्णय लेंगे, कड़ा निर्णय लेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसान गया है, वापस नहीं आएगा बिना अपनी मांगों को मनवा करके। सरकार चुनाव लड़ती रहे, हम दिल्ली में बैठे रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। ठीक है रजनीकांत जी, चुनौती बड़ी है और कड़ी है, लगता है ऐसा? आवाज आपकी नहीं, फिर से सवाल दोहरा दें। चुनौती बड़ी और कड़ी दोनों लग रही है क्या आपको, कि हमारा गठबंधन और किसानों की लगातार जो मांग? देखिए, पहली बात तो सभी को किसानों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे अन्नदाता हैं, और मुझे उम्मीद है कि इसका रास्ता निकल जाएगा। और अभी वार्ता हो रही है, वार्ता होने दीजिए। और ये हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हम धरने पर बैठेंगे, पंचायत करेंगे, ये सबका अधिकार है। आज हमने अपने विधायकों के साथ बैठक की है, उसमें एक निर्णय निकाल के हम लोग बताए आपसे, मैं कह रहा हूँ ना कि ये शीर्ष नेतृत्व से बात होगी, कुछ किसानों के मुद्दे पर चर्चा होगी और निश्चित इसका समाधान निकलेगा। सरकार बात कर रही है, आज किसान संगठनों के साथ बात चल रहा, बात एमएसपी के, बाकी चीजें तो मान ली गई, मुआवजे की बात मान ली गई, मुकदमे की बात मान ली गई, सारी चीजें तो मान ली गई। एमएसपी की बात है, उसका भी रास्ता निकल जाएगा और उसपे कुछ महंगाई भी न बढ़ने पाए, सारी चीजों को देख सुन के उसका एक रास्ता निकलेगा। गारंटी बनाने की बात है, और निश्चित गारंटी बननी चाहिए, क्योंकि ये भाजपा के मैनिफेस्टो में था, ये हम सब लोगों की डिमांड थी, भाजपा का भी कहना था कि ये कानून बनेगा, उन्होंने कहा है तो इस पर बात करेंगे। किसान नेता है टड्डेवाल जी और जो हमारे मंत्री हैं पीयूष और नित्यानंद, इन लोगों के बीच में एक जो है इस बात पे करने के लिए, और आप कह लीजिए जो रिकॉर्ड था वो यही था इसके, कि वो लोग ये चाह रहे थे कि आप अनाउंस कर दीजिए कि इतने दिन में हम इस कानून को बना के पार्लियामेंट में पेश। हमारा इनका ये कहना था कि अब आप पहले हमसे समझ लीजिए, हमें कुछ टाइम दीजिए, और हम उस टाइम के पीछे हम आपको बताते हैं कि हम कहाँ तक पहुंचे और हम कितने दिन में काम को कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन सर हमारे ये मुझे बताइए, ठीक है लोकसभा चुनाव नजदीक है सर, इसके बीच में गंगा में हाथ धोने के लिए तैयार है, इसी बहाने जो है हमारी ऐसी करने के लिए ये टीवी पे आना शुरू कर दिए हैं। सब ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन लगता नहीं है आपको सीधे सीधे चेतावनी दे रहे हैं आलोक जी कि जो हमारे साथ नहीं होगा लोकसभा चुनाव में उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? अरे ये मैं तो कह रहा हूँ ना, ये तो किसानों के कंधे पे, ये तो हमारे को पीछे 2019 में ही हरवा रहे थे। इनके नेता जो है हमारे खिलाफ दुष्प्रचार, हमारे खिलाफ प्रचार, हमारे खिलाफ उन्होंने आंदोलन, हमारे खिलाफ भला बुरा क्या नहीं था, हमारे हरवाने का कोशिश करी इन्होंने। लेकिन हुआ क्या, आज सचेत है, जानती है कि हुआ क्या? हुआ तो ये कि आप लोगों को अपना कदम वापस खींचना पड़ा, हुआ ये था सर। बिल्कुल, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन वही कानून है कि आपको सुन के हैरानी होगी कि 3 साल से देश में कांग्रेस रेजिम में वही कानून, सिमिलर कानून इस देश में 6 राज्यों साल से लागू है, तो इन लोगों ने बहुत पसार दिया। और आपको सुन के हैरानी होगी, महाराष्ट्र में एग्जाम था, किसान आंदोलन जो है, जब किसानों को मालूम चला कि एग्जाम देने आ रहे हैं, आंदोलन, आज सीबीएसई का एग्जाम है और उसमें हमारे आपके सबके बच्चे हैं, और किसी को भी इस बात की चिंता नहीं है उन बच्चों का क्या होगा। उनके आप के चलते जो है, आप बताइए, वो पन्नू जो है अलगाववाद नेता, वो कहता है कि 13 तारीख को जो है दिल्ली में हम फतेह करेंगे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि तो आगे आओ हम आते हैं। राहुल गांधी जो है न्याय यात्रा के पहले एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर हम सरकार में आए तो गारंटी मिल रहा कि आपको
लेकिन आप तो सबसे पहले वहां पे डटे हैं ना सर, आप तो दिल्ली देखिए अंदर ना, एंट्री ही नहीं करने दे रहे। मजाक है किसान के नाम पर, इससे बड़ा भद्दा मजाक और क्या हो सकता है। चलिए, वक्त ये की आंदोलन कमी है सर मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी क्या? मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।